नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस, फाइलेरिया, बुचेरिया बैंक्रप्टुल यानी हाथी पांव, इसका एक ऐसा केस मिला है। ऐसे रोगी की तकलीफ है, ऐसे रोगी हैं जिनका फोटो देखिए। पहले इनका फोटो देख लीजिए अच्छा से। फोटो देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ये फाइलेरिया इनको पेट से ही है, जब जन्म हुआ उसी समय से है, तो ऐसा केस तो जल्दी मिलता नहीं है। ऐसे फाइलेरिया बहुत शुरू से भी हो सकता है, मच्छर के काटने से। आपको जो मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे होते, बहुत सारे तो बच्चे ऐसे सोते हैं बिना मच्छरदानी के, उसके घर भर के लोग बिना मच्छरदानी मस्कीटो नेट का ही प्रयोग करते हैं। तब पता नहीं, घर के रोगी, घर के लोगों का कहना है कि इनका जो बीमारी है ये पेट से ही है। तो 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का हो जाए तब तो ऐसा संभव लगता है। और कई मरीज को हम जो देखे हैं तो कम से कम 13-14 साल उम्र थी। कोई बच्चा भी आया हुआ है तो बचपन से ही कितना लोग बोलते हैं कि ये सब फाइलेरिया जो है आपको हाथी पांव, बुचेरिया बैंक्रप्टुल ये सब हो सकता है, लेकिन पेट से ही हो तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो फाइलेरिया का कोई भी टाइप हो, किसी भी प्रकार का हो, तो हमने उपचार किया है तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, जड़ से ठीक हुआ है। हमने 66 साल पुराने फाइलेरिया को ठीक करके दिखाया है, और हाथी पांव को भी, और चाचा और भतीजे का हमने एक वीडियो लाइव किया था। और कई लोगों का पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद में दवा भी बंद हो चुका है, उनका भी हमने लाइव किया था। यदि आप कुर्सी से या बेड से पैर लटका करके बैठ रहे हैं, कुर्सी से या बेड से पैर लटका करके बैठ रहे हैं और उस समय पैर फूल जाए, तो ये फाइलेरिया का लक्षण है। सुबह से लेकर शाम तक आपका पैर फूले, रात में न फूले, ये फाइलेरिया का लक्षण है। दूध के तरह पेशाब होना ये भी एक फाइलेरिया का लक्षण है। यदि औरत है, लेडीज है या पुरुष है, तो दो बात पर ध्यान रखिए। पुरुष है तो उनका हाइड्रोसिल स्क्रोटम बढ़ जाएगा, और लेडीज है, स्त्री है, तो उनका ये जो छाती है, ब्रेस्ट है, उनमें गिल्टी हो सकता है और आगे बीमारी बढ़ेगा। तो ये हाथ पर भी बहुत सारे रोगियों को हाथ पर टक्कर हाथ फूल जाता है। कई डॉक्टर हार्ट के रोगी समझ लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। पहले आपको कंफर्म होना चाहिए फाइलेरिया है कि नहीं है। और फाइलेरिया जब और आगे बढ़ेगा तो हाथ को फुला सकता है, और उसके बाद आगे बढ़ता है तो आँख को लाल आपको कर सकता है। और इसमें सिर दर्द और बदन दर्द, पैर दर्द इसमें आ जाएगा। जब बुखार किसी को हो भी सकता है, बुखार नहीं भी हो सकता है। जिन लोगों को बुखार आता है, किसी को आता है तो पूरा लगेगा कि भूत खिलाने लगेंगे, बहुत जार बुखार लगेगा। और ज़्यादातर शाम के समय में आता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। केला और दही इसमें आपको नहीं लेनी चाहिए, केला और दही से आपको बचनी चाहिए। और कोल्ड ड्रिंक, मार्केट का कोल्ड ड्रिंक जो है ठंडा है, ये लस्सी जो ठंडा किया हुआ रहता है, ये सब चीज़ न लें। और इसमें ड्राई फ्रूट्स आप ज़्यादा लें। इसमें रस वाला फल आपको नुकसान कर सकता है। इलाज चलेगा, जब ठीक होंगे तो उसके बाद आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आपको लेनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स आपको ज़्यादा कारगर होगा।
ड्राई फ्रूट्स लें। इस बीमारी में ऑपरेशन से कोई भी फायदा आपको नहीं होता है। ऑपरेशन से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। आप एक बार ऑपरेशन कराएंगे, दोबारा आएगा, हाइड्रोसील का कराएंगे, फिर दोबारा आएगा। छाती में गिल्टी हो गया है तो वो भी फाइलेरिया का रूप होता है। ऐसे भी कई लोगों को छाती में गिल्टी होता है। महिलाओं को ऑपरेशन नहीं करानी चाहिए। कहीं पर भी गिल्टी निकल जाए तो ऑपरेशन से बचिए, इलाज चलेगा, ठीक हो जाएगा। शुरू के कोई भी गिल्टी होना भी खतरनाक लक्षण हो सकता है। गिल्टी को हल्के में कभी न लें। टीबी, कैंसर जैसे घातक बीमारी का शुरुआती लक्षण हो सकता है। असाध्य बीमारी का शुरुआती लक्षण हो सकता है, तो गिल्टी से भी बचे। फाइलेरिया में आपको मस्कीटो नेट मच्छरदानी का जरूर प्रयोग करिए। छाती में गिल्टी आपको हो सकता है, छाती में इसमें गिल्टी जैसा मालूम होगा, लेडी है, स्त्री है यदि आप, तो छाती में गिल्टी आपको हो सकता है। गिल्टी का भी ऑपरेशन न कराएं। और यौन क्षमता सेक्स पावर में भारी कमी आ सकता है, क्योंकि हाइड्रोसील को बढ़ने से जो पेनिस का आकार है कम होते चला जाएगा, तो इसलिए इसमें आपको प्रॉब्लम होगा। फिजिकल रिलेशन बनाने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हाइड्रोसील, यदि आपको हाइड्रोसील अगर फूल गया है, हाइड्रोसील अगर बढ़ रहा है तो भयानक दर्द होगा इसमें, जो बर्दाश्त करना असहनीय होता है। भयंकर दर्द, बहुत ही खतरनाक किस्म का दर्द होता है। ये आपको फाइलेरिया के कारण, यदि भयंकर दर्द से आपको राहत चाहिए तो आपको हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट एल्बेंडाजोल का प्रयोग करते हैं, तो इससे बीमारी कंट्रोल होता है, लेकिन जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होता है। हमने 66 साल पुराने बीमारी को ठीक किया है, उसके बाद हमने उसका लाइव भी किया है। हाथी पांव के मरीज का भी ठीक होने के बाद हमने लाइव किया है। यदि आपका मोटा पैर हो रहा है, चमड़ा थोड़ा सा तनाव हो रहा है, रूखा रूखा है, तो आप तेल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मुलायम होने के लिए। फिलारिन ऑयल पी बनर्जी का मशहूर आपको ये तेल है। इस तेल से केवल किसी को थोड़ा फायदा आराम मिलेगा, लेकिन ठीक नहीं होता है। ठीक करने के लिए आपको इलाज लेना पड़ता है। कितना भी खतरनाक फाइलेरिया क्यों न हो, आपको आराम जरूर मिलेगा। कोई भी फाइलेरिया का मरीज है, चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, थोड़ा आप शुरू में ही इलाज कराएं तो बहुत फायदा मिलेगा। तमाम तरह के केसेज हमारे पास आते हैं फाइलेरिया का, एक से बढ़कर एक खतरनाक फाइलेरिया, जिससे आप उनके कष्ट को देख नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा आपको मिलेगा। बहुत सारे फाइलेरिया का, और कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बताते हैं, ताकि रोगी को पूरा विश्वास हो कि फाइलेरिया 100% ठीक हो जाता है। आप लापरवाही करेंगे, इधर उधर का नीम हकीम, झाड़ फूक, ओझा गुनी किसी तरह का लेप लगाएंगे, लेप लगाने वाले से सावधान हो जाइए। तरह तरह के जड़ी बूटी को लोग क्या करता है कि पीस देता है, पीस के लेप लगाता है। जैसे लेप लगाता है फफोले घाव आ जाता है। अब एक बीमारी तो फाइलेरिया है ही, इस सफ़ेद दाग जैसा भी बन जाएगा। लेप लगाने से चमड़ा को खराब मत करिए, चमड़ा को खराब मत करिए। चमड़ा स्किन बहुत सॉफ्ट चीज़ है, आप बिना सोचे समझे उस पर दवा लगा देते हैं। देखते हैं कि धूप से थोड़ा सा लग जाता है तो चेहरा काला पड़ जाता है, थोड़ा सा आग लग जाए तो जल जाएगा, कितना खराब लगता है। और आप तरह तरह का मलहम लेने के पहले, जड़ी बूटी लगाने के पहले थोड़ा सा भी आप नहीं सोचते हैं, और जड़ी बूटी
भले आपको देखने में सिंपल छोटा लगता है, साधारण लगता है, लेकिन बाद में वो ये एक तरह का आग है। वो इतना जलन करेगा कि फफोले बन जाएंगे, इतना जलन करेगा कि फफोले बन जाएंगे। तो जड़ी बूटी नहीं लगाना है, उसको असाध मत बनाइए। फाइलेरिया असाध नहीं है, आप असाध बनाते हैं। मच्छरदानी का प्रयोग आप करेंगे नहीं, उसके बाद में जब हो जाएगा तो इलाज में भी खर्च होने लगता है अच्छा खासा, और पुराना बीमारी होने पर दवाई भी लंबा चलानी पड़ती है। तो असाध बनाते हैं आप, और उसको बोलेंगे कि असाध है, ठीक नहीं होता है, ठीक। और उसके बाद में पूरा आप शरीर को खराब कर लिए हैं। बाजार का किसी भी तरह का चीज़ आपको जहाँ गंदगी फैला हो वहाँ साफ सफाई जहाँ पर हो उसी जगह ज़्यादा रहे। मच्छर जहाँ काट रहा हो ज़्यादा दिन तक वहाँ पर न ठहरे, मच्छरदानी का ही प्रयोग करें। बिना मच्छरदानी का भूल कर भी न सोएं। अब ये देखिए हाथी पाँव है, इनका तो काम चलने लायक है। इससे कई गुना भयंकर हमने बीमारी को भी आराम किया। जहाँ डॉक्टर लोग हटा देते हैं, घर से लौटा, उनके क्लिनिक से लौटा देते हैं फाइलेरिया के मरीज को कि अब मत आना। चूँकि बार बार देखते हैं कोई फायदा नहीं होता है तो लोग मना ही कर देते हैं कि मत आओ। लेकिन हम किसी मरीज को मना नहीं करते हैं, चाहे किसी कंडीशन में हो, आपको फायदा जरूर होगा। मात्र 3 महीने के उपचार से हाथी पाँव के मरीज को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। आप वीडियो उनका देख सकते हैं। अनिल जी है, ये देखिए सर, इधर तो कुछ कलर मतलब आया है, ये यहाँ ठेहुना के पास कुछ मुलायम हुआ है, इधर तक कुछ मुलायम हुआ है, लेकिन इधर जो है ना बहुत काला है, बहुत काला है। इधर देख रहे ना सर, बहुत काला काला था। रगड़ रगड़ के साफ करते हैं बहुत, डेली नहाते हैं, इसको बहुत साफ सुथरा रखते हैं। इधर बहुत काला है, और दवाई तो अभी छोड़ना है ही नहीं। देखिए सर, ये देख लीजिए सर, ये वाला देख लीजिए सर, यहाँ पे गुल्टी टाइप का है, ये गुल्टी टाइप का है, और उंगली सब कुछ इतना लाइन बनाई था ना। आराम तो ही है, इसमें दो राय नहीं है कि आराम नहीं है। अब सर हमें 4थे महीने का दवा आप बनाकर भेजिए सर। ठीक है, प्रणाम सर। अब 1 महीने के इलाज के बाद में कलर तो थोड़ा आया है, लेकिन सूजन कम नहीं हुआ है सर। मुलायम तो थोड़ा सा हुआ है, हल्का सा मुलायम हुआ है, सूजन लेकिन कम नहीं हुआ है सर। इस बार पहला बार दवाई खाया था तो सूजन कुछ कम हुआ था, लेकिन फिर सूजन कम नहीं हुआ। देख रहे हैं सर, ये कैसे काला काला पड़ा हुआ है। तो सूजन कम हो सर, कोई देख के थोड़ा सा देख लीजिएगा। दवाई थोड़ा बढ़िया, हमको 3रा महीना का दवा सर बनाइए, 3रा महीना का दवा हमको दीजिए सर। दवाई तो हम नहीं छोड़ेंगे अभी, 1 साल तो दवाई कंप्लीट हम खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं 1 साल दवाई। दवाई हमको 3रा महीना का सर भेजिए। देख ना, आराम तो है, लेकिन ऐसा बात नहीं कि नहीं आराम है, आराम है। इनका आराम है, तो इनको 3 महीना ही आप मात्र आप देखें कि इलाज अभी चलते हुआ है, और कितना भयानक था। पहले महीने में ज़्यादा फायदा मिला, दूसरे महीने में भी फायदा मिला, और थोड़ा मुलायम हो जाएगा तो मरीज को राहत मिलेगी। 3रे महीना में बहुत ज़्यादा मुलायम हुआ। इस रोगी को तो लोग लौटा दिया था डॉक्टर लोग ही कि फिर मत आना। कितना भयानक है। पुराने होने पर पानी निकलने लगेगा। ऑपरेशन कराने से आपको कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। इस तरह से आपका रूप रहेगा।
इस तरह से देख सकते हैं। तो ये सारा ऑपरेशन कराने के बाद में भी कोई ज़्यादा खास फायदा नहीं होगा, तो ऑपरेशन भूलकर भी न कराएं। आपका 66 साल पुराना बीमारी का हमने लाइव किया था, आपको हमने दिखाया भी था कि 66 साल पुराना बीमारी जब ठीक हो जाता है तो छोटे मोटे बीमारी को तो छोड़िए, फाइलेरिया के माइक्रो फाइलेरिया की वजह से यदि विदेश नहीं जा पा रहे हैं उसका भी आप इलाज ले सकते हैं। और कई लोग फाइलेरिया जब हो जाता है उसके बाद भी कहीं स्टैंडर्ड जगह पर नहीं दिखाएंगे, वो सही झेलने की आदत है उनको, मच्छरदानी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऐसे जिद्दी लोगों के लिए मैं बता दूं कि मच्छरदानी जरूर प्रयोग करिए। यदि ठीक होना चाहते हैं तो जड़ी बूटी झाड़ फूक ओझा गुनी के फेर में न पड़े और चमड़ा को जलाए नहीं। ज़बरदस्ती इलाज से बीमारी ठीक नहीं होता है, बल्कि काफ़ी सोचना पड़ता है किसी भी बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए। जड़ी बूटी झाड़ फूक आप ही सब कर लेंगे तो आप ही खुद फेर में पड़ेंगे। अपने से चिकित्सा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। 66 साल पुराना हमारा एक वीडियो है, इसमें इनका हाथी पाँव, इनके चाचा का 66 साल पुराना फाइलेरिया था। इनका हमने लाइव किया है, चाचा जी का 66 साल पुराना फाइलेरिया ठीक हुआ था, वही इनको भी भेजे थे। हमारा वीडियो आप देख सकते हैं जब हमने लाइव किया था। तो फाइलेरिया के खास वीडियो में बस इतना ही। फाइलेरिया 100% ठीक होता है, लगातार इलाज चलेगा और फाइलेरिया के मरीज को ज़्यादा आपको नहीं चलनी चाहिए। ज़्यादा चलेंगे तो आपका पैर फूलने का खतरा रहता है। चलने से थोड़ा आराम रखिए तो अपने दिन में ज़्यादा बढ़ता है। जितने चलेंगे उतने पैर फूलने लगता है। ठंड चीज़ से बचाइए, कोल्ड ड्रिंक से, बाजार के खाना खाने से बचिए, गंदे खाना से बचिए, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करिए। मीट मछली ले सकते हैं, अंडा भी ले सकते हैं। जाड़े के दिनों में लहसुन प्याज का सेवन फाइलेरिया के मरीज को फायदा करता है। रसीला फल, रस वाला फल शुरू में नुकसान करेगा, यदि बीमारी कुछ दिन इलाज चलेगा ठीक हो जाएगा तब ले सकते हैं। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।